तो स्काडा के अंदर जब भी हम लोग बात करते हैं ना, ये तो मैंने कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं। आज के सेशन का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि मैं स्काडा की अंडरस्टैंडिंग दे सकूं कि स्काडा होता क्या है, एचएमआई से किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, बेनिफिट्स क्या है और फीचर्स क्या है, स्काडा के ब्रांड्स कौन से अवेलेबल हैं, और स्काडा सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर का नाम है, क्या कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किस सिस्टम को हमको हम एग्जैक्टली स्काडा कहते हैं। तो ये सब ऑब्जेक्टिव होगा आज का। ठीक है, आपके जहन में कोई भी सवाल हो आप मुझसे चैट में पूछ सकते हैं, और सेशन रिकॉर्डेड भी होगा तो बाद में अपलोड भी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास सबसे पहले आप लोगों ने एचएमआई का सेशन लिया था। एचएमआई अगर आपको आपके इल्म में हो कि एक ऐसा हार्डवेयर बेस्ड पैनल होता है जो हम लोग मशीन के ऊपर लगा देते हैं। एचएमआई का मकसद है ह्यूमन मशीन इंटरफेस या ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन, कि इंसान की मशीन के साथ इंटरेक्शन हो रही है विया टच। तो जैसे हम लोग ये मोबाइल फोन की जीयूआई यूज करते हैं, इस पर मैं टच कर रहा हूँ, तो ये भी ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन हो रही है। ठीक है, इन जनरल ह्यूमन मशीन इंटरफेस जनरली हम लोग स्पेसिफाई करते हैं ऐसी स्क्रीन बनी हुई होती हैं जो कि हमारे पास मशीन के सामने लगी होती हैं। उसके अंदर अपना प्रोसेसर होता है, सब चीज अपनी होती हैं। उसके अंदर सॉफ्टवेयर आता है जिससे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। आपको बटन चाहिए, आपको कोई विजुअल टैंक की एनिमेशन करनी है, आपको अलार्म का नोटिफिकेशन दिखाना है, कोई मैसेज अपेयर करवाना है, आपको फ्लैशिंग करवानी है, एलईडी वगैरह की इंडिकेशन यूज करनी है, सब चीजें हम लोग वो एचएमआई पे प्रोग्राम करके लगाते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा ये हमारे पास। अच्छा, एचएमआई की जरूरत क्यों पड़ती है कि पहले यहाँ पर देखें आप, बटन्स वगैरह यूज हो रहे होते हैं अक्सर मशीन पे, कि हम लोग पुश बटन और सेलेक्टर स्विचेस ये यूज कर रहे हैं। एनालॉग डायल लगे हुए जिसपे ऑपरेटर आके देखता है, सब चीजें मॉनिटर करता है। तो ये पूरा मैनुअल प्रोसेस होता था। इसकी जगह ये देखो, ये एचएमआई लगी हुई है यहाँ पर। एचएमआई का क्या फायदा है कि सब चीजें जो बटन्स वगैरह हैं सब एनालॉग मेजरमेंट्स हैं। जो भी मेजरमेंट्स हैं वो सारी अब एनालॉग इस पे मेंशन हो रही होंगी, इस पे डिस्प्ले हो रही होंगी। ठीक है, तो ऑपरेटर को एक जगह से सब चीजें कंट्रोल कर रहा होगा पूरी मशीन। देख रहे हो, पहले बटन्स कहीं अलग लगे हुए हैं, एनालॉग डायल गेजेस अलग लगा हुआ है, इस तरह से काम होता था। तो एचएमआई के जरिए मशीन जो है वो सेंट्रलाइज कंट्रोल और मॉनिटर हो रही होगी, इंडिविजुअल मशीन होगी, एक मशीन होगी। ठीक है, तो जैसे इसमें टैंक लेवल लगा हुआ है, चेक हो गया, लेवल इधर आ रहा है, आपकी एनिमेशन देखो इस एचएमआई में एग्जैक्टली यहाँ पे शो हो रहा है। मोटर लगी हुई है, उसकी इंडिकेशन यहाँ पर आ रही होंगी, सब चीजें इस तरह से मैनेज हो रही होगी। यहाँ पे कन्वेयर है, तो कन्वेयर की एनिमेशन यहाँ पर आ रही है। तो ऑपरेटर आराम से बैठा हुआ है। इसके अलावा एचएमआई के ऊपर अलार्म्स भी आ जाते हैं कि टैंक लेवल अगर बढ़ रहा है, हाई लेवल का अलार्म आ जाएगा, क्रिटिकल पहुंच गया तो हाई हाई लेवल का आ जाएगा अलार्म, लो लेवल पे है तो लो लेवल का अलार्म आ जाएगा। उस पर पॉपअप अलार्म्स भी होते हैं, नीचे एज अ फ्लैशर भी चल रहे होते हैं, ऐसे नहीं होती न्यूज में हेडलाइन चल रही होती है नीचे, इस तरह से चल रही होगी। ये एचएमआई के अंदर मेमोरी कार्ड का ऑप्शन भी आता है कि डेटा फॉर एग्जांपल किस टाइम पे कितना लेवल था, अब एसडी एक्सेल फाइल सीएसवी फाइल बन जाती है जो हमारे पास एसडी कार्ड में स्टोर हो जाती है। तो इस तरह से हमारे पास एचएमआई काम कर रही होती है मशीन के ऊपर। ठीक है, आई होप ये सब चीज क्लियर होगी आपको। अब क्या सिलसिला है, यहां पर सोचो कि आपके पास एक मशीन यहां पर है जिसमें पीएलसी एचएमआई टैंक लगा हुआ है, एक आपका कन्वेयर सिस्टम है। अब आपकी दो लाइंस आ गई, एक टैंक का पूरा लेवल कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, एक कन्वेयर का लगा हुआ है, उस पर अपना पीएलसी एचएमआई लगा हुआ है। अब वो मशीन के ऊपर है, ये फील्ड के ऊपर है, जिसको हम लोग कहते हैं फील्ड के ऊपर है। इधर एक ऑपरेटर बैठा हुआ है यहाँ पर, इधर दूसरा ऑपरेटर बैठा हुआ है। अब एक सीनियर बंदा है, सीनियर इंजीनियर है, सीनियर ऑपरेटर, वो कहता है यार मैं सारी चीजें ना एक जगह से मॉनिटर कंट्रोल करना चाह रहा हूं। तो वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा अपने कंप्यूटर में। सही है, और उधर एक इसने मास्टर पीएलसी भी लगाया हुआ है कि सारे पीएलसी का डेटा एक मास्टर पीएलसी में आ रहा है, तो ये स्लेव पीएलसी बन गए। ये मास्टर पीएलसी है या आरटीयू है, मैं इसका आरटीयू का बताऊंगा। तो ये पीएलसी पे लगा हुआ है और वहां से पीएलसी से डेटा एक कंप्यूटर पे आ रहा है जिसपे एक सॉफ्टवेयर हुआ हुआ है, जिससे बैठ के वो सुपरवाइज कर रहा है। सुपरवाइजरी कंट्रोल है, एक जगह बैठ के पूरे प्लांट को सुपरवाइजरी कंट्रोल कर रहा है। और साथ साथ इसके साथ एक पूरी डेटाबेस बन जाएगी जो एसक्यूएल डेटाबेस होती है, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है या माई एसक्यूएल डेटाबेस है। वो डेटाबेस उस कंप्यूटर पे चल रही होगी कि सारा मॉनिटर भी हो रहा है, सारा कंट्रोल भी हो रहा है। बहुत एक्सटेंडेड या बहुत मैसिव एक डेटाबेस बन रही है एसक्यूएल के अंदर। अक्सर हिस्टोरियन भी कहते हैं, डेटाबेस भी वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं, स्काडा कहते हैं, SCADA, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। तो हमने पीएलसी और एचएमआई जैसे कवर की थी, और ये चीजें आप लोग को आनी चाहिए। तो पिरामिड लेवल के अंदर, ऑटोमेशन पिरामिड के अंदर अगर मैं आपको दिखा सकूं,
यहां पर हमारे पास ISA 95 का जो बहुत ही ओरिएंटेशन में मैंने सेशन कवर किया था, कि सबसे नीचे फील्ड आ रहा होता है, फिर PLC आता है, फिर स्काडा आता है, फिर उससे ऊपर ERP आ जाता है, फिर MES आ जाता है। ठीक है, तो ये PLC इस तरह से हम लोग ऊपर बढ़ते हैं। तो हम लोग ने फील्ड लेवल से सेंसर्स आ गए, मोटर्स आ गई, PLC आ गए, और यहाँ पर हमने कंट्रोलिंग वगैरह कर ली, और इसी लेवल पे हमारे पास HMI भी आ जाती है और स्काडा भी आ जाता है। HMI मशीन लेवल पे यूज होती है, स्काडा पूरे प्लांट लेवल पे यूज होता है सेंट्रलाइज करने के लिए चीजों को। ठीक है, तो अक्सर प्लांट्स में HMI लगी होती है, ऑपरेटर जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं, बट कोई स्काडा नहीं मिलता। आप बोलो यार कि आपका जो कोई सेंट्रलाइज सिस्टम लगा हुआ है जहां से आप बैठ के पूरे प्लांट को कंट्रोल कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो, तो हो सकता है ये लेयर मिसिंग हो। PLC HMI फील्ड लेवल आपको, PLC HMI फील्ड आपको 70% इंडस्ट्रीज में दिख जाएंगी, 60-70% इंडस्ट्रीज में। स्काडा जो अभी तक का ट्रेंड और नॉलेज है प्रोजेक्ट्स और उसका ट्रेनिंग्स का, तो उसमें कोई हार्डली 30% इंडस्ट्रीज में लगा होता है, बट इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो स्काडा इस तरह से हम लोग, ये ISA 95 का मॉडल, ISA 95 पर मॉडल है। ठीक है, तो ये बताता है इस तरह से ऑटोमेशन होनी चाहिए, फील्ड PLC स्काडा। तो स्काडा का मतलब क्या है? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। कि मशीन पे एक HMI लगी हुई है, एक PLC लगा हुआ है, फिर दूसरी मशीन है HMI PLC, फिर तीसरी मशीन है HMI PLC। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक मास्टर PLC लगाई, और उप्स, इसका डेटा यहां पर आ गया, इसका डेटा यहां पर आ गया, इसका डेटा यहां पर आ गया, और यहां से स्काडा आ गया। अच्छा, स्काडा मैंने बताया सॉफ्टवेयर होगा, तो सॉफ्टवेयर एक पीसी में यूज होगा सॉफ्टवेयर। इसके इंडस्ट्रियल कंप्यूटर्स भी आते हैं, सीमेंस वाला अपना कंप्यूटर भी ऑफर करते हैं, तो लेकिन आप नॉर्मल कंप्यूटर भी कर सकते हैं। तो ये स्काडा क्या बन गया, एक सॉफ्टवेयर बन गया आपका। तो जब आप गूगल पे लिखोगे ना स्काडा, तो अक्सर आ रहा होगा कि सीमेंस का विनसीसी आ जाएगा नाम, इग्निशन आ जाएगा, रॉकवेल ऑटोमेशन का फैक्ट्री टॉक आ जाएगा, वंडरवेयर आ जाएगा। तो इस वजह से आ जाएगा कि वो सॉफ्टवेयर कंपनी से ज्यादा, जैसे वंडरवेयर सॉफ्टवेयर ऑफर कर रही है, इग्निशन ऐसे सॉफ्टवेयर ऑफर कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा जो पीसी में होगा, और इस तरह से ये पूरे प्लांट को सेंट्रलाइज कर रहा होगा। स्काडा के अंदर PLC भी यूज होते हैं, PLC लोकल लेवल पे यूज होते हैं, विद इन अ प्लांट आप यूज कर रहे हैं, और RTU भी यूज होते हैं, रिमोट टर्मिनल यूनिट कहते हैं। RTU यूज होते हैं रिमोट लोकेशंस में, कि फॉर एग्जांपल सुई गैस का नेटवर्क है पाकिस्तान में, तो सुई गैस में फॉर एग्जांपल एक एरिया है, या हम लोग इस तरह से कर लेते हैं, एक शहर है लाहौर, एक शहर है कराची, सही है, एक है इस्लामाबाद। अब एक स्काडा लगा हुआ है जो पूरे मुल्क की इलेक्ट्रिसिटी मॉनिटर कर रहा है, पूरी कंट्री की। तो यहाँ पे RTUs लगे होंगे, PLC नहीं लगे होंगे। RTUs के साथ एंटीनास या GSM भी इंटरफेस हो जाता है। एंटीनास के साथ ये होता है, हर 50-70-80 किलोमीटर पे वो डेटा ट्रेवल करेगा, या GSM के अंदर सिम लग जाएगी, तो सिम से डायरेक्टली ट्रेवल कर देगा। तो वो ये मैं डॉटेड लाइन बता देता हूँ। तो ये इस तरह से वायरलेस टेलीमेट्री हो रही होगी, वायरलेस टेलीमेट्री। तो इस तरह से स्काडा काम करता है। तो ये रिमोट लेवल पे स्काडा काम करता है, इसीलिए स्काडा मशहूर हुआ था। सुई गैस में, वेस्ट वाटर प्लांट्स में, या इलेक्ट्रिसिटी में, इस तरह से इन इंडस्ट्रीज में यूज होता था, और अब हर प्लांट पे भी, काफी सारे प्लांट्स पे भी आपको दिखता है। तो लोकल लेवल पे PLC, रिमोट लेवल पे RTU, HMI अपनी जगह रहेंगे, क्योंकि मशीन लेवल पे आपने मॉनिटरिंग कर दी है, मशीन लेवल पे ऑपरेटर ने अपना काम करना है, तो टच इंटरफेस अवेलेबल रहेगा। अच्छा, वो इधर जो है ना HMI जो टच लेवल है, इधर PC बेस्ड HMI भी हो सकती है। सीमेंस PC बेस्ड HMI भी देता है, PC बेस्ड स्काडा भी देता है। तो कभी आप किसी इंडस्ट्री में जाते हो, बोलो सोचते हो यार अवेश भाई ने तो बताया था कि फिजिकल वो HMI लगी होगी, तो यहाँ पे तो PC कंप्यूटर लगा हुआ है, तो कंप्यूटर में वो एज एन ऐप चल रहा होगा। ठीक है, एज एन ऐप वो चल रहा होगा, और एज एन ऐप चल रहा होगा, और वो माउस और कीबोर्ड से ही सारा मॉनिटर और कंट्रोल हो रहा होगा। तो यहाँ पे PC बेस्ड HMI भी हो सकती है, और इस तरह से भी काम कर सकता है। तो ये स्काडा का नेटवर्क कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे एक सेंट्रलाइज स्काडा होगा जो कि आपके कंप्यूटर में चल रहा होगा। PLC और RTU का भी मैंने डिफरेंस बता दिया। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है लोकल लेवल पे, मशीन लेवल पे। RTU रिमोट लेवल पे, रिमोट साइट है आपकी, कोई गैस मॉनिटर हो रही है तो वहीं पे पाइपलाइन के ऊपर एक सेंसर लगा हुआ है, प्रेशर ट्रांसमीटर वगैरह लगा है, फ्लो, और वो एक पैनल में आ रहा है, उसके अंदर RTU लगा है, वहां पे एंटीना या GSM यूज हो रहा है। तो इस तरह से स्काडा यूज हो रहा होगा।
इस नेटवर्क को मैं जरा और अभी आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा, तो मैं कुछ सवाल ले लेता हूं। सर स्काडा इज बेसिकली जीयूआई कंट्रोलर फॉर डीसीएस। देखो स्काडा जी जो कंट्रोलर, स्काडा आपने बोला जीयूआई कंट्रोलर, जीयूआई अलग चीज है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कंट्रोलर एक हार्डवेयर कंट्रोलर है। डीसीएस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम को साइड पे रखते हैं। डीसीएस के अंदर अपने कंट्रोलर्स भी हो सकते हैं। डीसीएस के अंदर अपना सॉफ्टवेयर होता है, जीयूआई का अपना हार्डवेयर होता है। तो वो वेंडर स्पेसिफिक होता है। योकोगावा का अपना डीसीएस सिस्टम है और उसका अपना डीसीएस सिस्टम है। सॉर्ट ऑफ वो वेंडर लॉक हो जाता है। ठीक है। स्काडा क्या होता है, वो थोड़ा ओपन होता है कि पीएलसी किसी और ब्रांड का भी लगाओ और एचएमआई किसी और ब्रांड्स की चल रही हो, हिस्टोरियन या डेटाबेस आप कोई भी यूज कर लें, स्काडा के लिए सॉफ्टवेयर कोई भी यूज कर ले। तो स्काडा इन कंपैरिजन टू डीसीएस आजकल ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है। डीसीएस एक वक्त में बहुत मशहूर था एनालॉग प्रोसेसिंग के लिए और रिफाइनरीज के अंदर, लेकिन रिफाइनरीज के अंदर मैंने स्काडा भी यूज होता हुआ देखा है। आई वर्क इन अ रिफाइनरी जहां पे स्काडा यूज हो रहा था। ठीक है। तो स्काडा के ये बेनिफिट है कि स्काडा सॉफ्टवेयर अगर सीमेंस का है तो पीएलसी एले ब्रेडले वगैरह के किसी और ब्रांड के, एचएमआई किसी और की है। ठीक है। प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन मल्टीपल हो सकते हैं, प्रॉफीनेट और इस तरह से। तो लेकिन डीसीएस वेंडर लॉक्ड होता है कि योकोगावा का पूरा सिस्टम है और एबीबी का पूरा सिस्टम है, इस तरह से होता है। डीसीएस स्काडा के मैंने डिफरेंस बता दिया। डीसीएस वेंडर लॉक्ड होता है, स्काडा ओपन है। डीसी स्काडा जो है, स्काडा के लिए स्काडा इन जनरल भी यूज होता है। डीसीएस की जब रिक्वायरमेंट आती है कि तो उनको पूरी रिफाइनरी के अंदर एक पूरा कंट्रोल्स मैकेनिज्म चाहिए होता है, जिसके अंदर उसके अपने कंट्रोलर होंगे, हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा। आपके पास एक प्लांट आता है जिसमें हार्डवेयर वगैरह पहले से लगा, पीएलसी पहले से लगा, एचएमआई लगी है, तो अब स्काडा का सॉफ्टवेयर कर लोगे और उधर वो सारी इंफॉर्मेशन अपने सिस्टम पे ले आओगे। डीसीएस वहां पे इंस्टॉल नहीं करोगे आप। स्काडा सुपरविजन कर रहा है मल्टीपल पीएलसी एंड एचएमआई का। हाँ, एक हद तक आप इसको कह सकते हैं, लेकिन स्काडा की जो पूरी डेफिनेशन है ना, सुपरवाइजरी कंट्रोल भी है, साथ साथ डेटा एक्विजिशन भी है। डेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमने देखा था फील्ड लेवल पे, पीएलसी लेवल पे डेटा कहीं स्टोर नहीं कर रहे थे, तो स्काडा लेवल पे अब डेटा भी स्टोर हो रहा है हमारा। आरटीयू एक अलग चीज है। आरटीयू की जगह, आरटीयू को समझो पीएलसी कह लो आप, लेकिन फील्ड के लिए। फील्ड के लिए मतलब ये वहां पे टेम्परेचर, नॉइज वगैरह, टेम्परेचर और डस्ट वगैरह बहुत ज्यादा होती है, तो जरा से रोबस्ट सिस्टम होते हैं और जीएसएम के मॉड्यूल्स भी इंटरफेस हो सकते हैं। आप पीएलसी भी लगा सकते हो, लेकिन पीएलसी खराब होने का जरा खतरा होता है, तो हम लोग आरटीयू यूज करते हैं और वो जरा स्पेसिफिक हो जाते हैं। मतलब आप वेबसाइट पे सर्च कर सकते हो सीमेंस पीएलसी वर्सेस आरटीयू, आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग प्रेजेंटेशन पे वापसी आते हैं। तो ये सीमेंस एचएमआई वर्सेस स्काडा का डिफरेंस था। सही है। एचएमआई लेवल पे यहाँ पे अभी हमारे पास डेटा रिकॉर्ड नहीं हो रहा, ऑपरेटर इसको इंटरफेस करने के लिए कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। स्काडा लेवल पे हमारे पास डेटा एक्विजिशन भी हो रही है, सुपरवाइजरी कंट्रोल भी है, पूरे प्लान का डेटा, पूरे प्लान के टैग्स हमारे पास आ रहे हैं। यहाँ पे पीएलसी का टैग अलग होगा टेम्परेचर के नाम से, फॉर एग्जाम्पल यहीं पे मैं एक और टैग बना दूंगा टेम्परेचर के नाम से ही, जो इस टैग से वैल्यू ले रहा होगा। और यही जो टैग पीएलसी का मैंने बनाया हुआ टेम्परेचर के नाम से, यही टैग मैं स्काडा में भी यूज कर रहा हूँ। ठीक है। आप प्रीवियस सेशन आप लोग वापसी देख लीजिएगा, अगर आप भूल गए हो या सही से क्लियर ना हो चीजें, वो अपलोड हो गया वेबसाइट पे, उसमें आप देख सकते हैं कि जब हमने एचएमआई के टैग्स लिंक किए थे पीएलसी के साथ, जिसमें हम लोग उसकी इंडिकेशन वगैरह और बटन वगैरह हमने एचएमआई में लिए थे। ठीक है। तो एचएमआई, स्काडा, पीएलसी और डीसीएस के ये कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है। स्काडा की डेफिनेशन क्या है? अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स दैट अलाउ सुपरविजन ऑफ प्लांट्स बोथ लोकली एंड रिमोटली। आप लोकली विद इन द प्लांट बैठ के भी उसको कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखें। सही है। एक प्लांट के अंदर पूरा सिस्टम चल रहा है, या यहाँ पे देखें वायरलेस एक सिग्नल बना हुआ, वायरलेस टेलीमेट्री हो रही है कि यहाँ पे एक सेकेंड, वाटर प्लांट का ये प्रोजेक्ट है। तो वाटर प्लांट का एक प्रोजेक्ट है आपका, एक प्लांट कहीं और है, एक सिस्टम कहीं और लगा हुआ है, एक सिस्टम 10 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, वहां पे अपने पीएलसी लगे हुए, वहां पे वायरलेस टेलीमेट्री हो रही है, जीएसएम के साथ भी हो सकता है। ठीक है। एंटीनास भी हो सकते हैं, और इनफैक्ट आप एक वाईफाई भी यूज कर सकते हैं जिसपे इंफॉर्मेशन कहीं इंटरनेट पे पब्लिश कर दें। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक जीएसएम राउटर, एक सेकेंड मैं इसको जरा ऊपर कर दूं जी। तो यहाँ पे देखें एक जीएसएम राउटर या वाईफाई राउटर भी हो सकते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन आ रही है। तो स्काडा
रिमोटली भी काम करता है, लोकली भी काम करता है। डेफिनेशन क्या कहती है? कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर आपके पास पीएलसी और आरटीओ होंगे, सॉफ्टवेयर उसका अपना होगा और डेटाबेसेस होंगी, और दैट अलाउ सुपरविजन। इट एग्जामिन्स, कलेक्ट्स एंड प्रोसेस डेटा। मतलब डेटा को एग्जामिन भी करता है, डेटा कैप्चर भी करता है और डेटा प्रोसेस भी करता है। प्रोसेस का मतलब है थोड़ी बहुत एनालिटिक्स भी कर रहा है, ग्राफ्स भी दिखा रहा है आपको। आपको ग्राफ की फॉर्म में, बजाय कि टेक्सचुअल डेटा आ रहा है, ग्राफ की फॉर्म में दिखा रहा है कि कल आपका टैंक लेवल कितना था, परसों कितना था, इस तरह से। और रियल टाइम डेटा भी आ रहा है। एज यू कैन सी, एचएमआई इज पार्ट ऑफ स्काडा सिस्टम विथ फील्ड डिवाइसेस। तो एचएमआई और पीएलसी स्काडा सिस्टम के पार्ट होंगे, ठीक है। तो टू हैव अ फुल फ्लैज स्काडा सिस्टम, इट्स इंपॉर्टेंट कि मशीन के ऊपर पीएलसी एचएमआई लगे हों। स्काडा सिस्टम इज यूज्ड टू गैदर एंड प्रेजेंट डेटा टू ऑपरेटर्स। तो डेटा प्रेजेंट करेगा और इकट्ठा करेगा, गैदर करेगा, जिससे डिसीजंस आप कर सकें अबाउट प्रोसेसेस with the aid of operator input and control plant functions based on those decisions। साफ सी बात है कि हमारे पास डेटा होगा, किसी चीज को हम लोग मॉनिटर करेंगे तो कंट्रोल कर सकते हैं। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेटा की बेसिस पे डिसीजन मेकिंग होगी, और एक्सेस किसको होती है? सीनियर ऑपरेटर्स को होती है। न्यूक्लियर प्लांट्स आपने या मूवीज में देखा, वो देखा है 10-12 स्क्रीन एक साथ लगी होती हैं, सामने डेटा आ रहा है और प्रेजेंट हो रहा है। तो बेसिकली वो इंडस्ट्रीज जो दिखाते हैं उसके अंदर वो स्काडा सिस्टम ही होता है, ठीक है। तो एक कंट्रोल रूम अलग से बन जाता है जिसमें इस तरह से लोग काम कर रहे होते हैं। स्काडा का मकसद क्या है? कंट्रोल इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस लोकली एंड रिमोटली, मॉनिटर, गैदर एंड प्रोसेस रियल टाइम डेटा, directly interact with devices such as sensors, valves, pumps, motors, and more through human machine interface software, record events into log file. It is crucial for industrial organizations since it help to maintain efficiency, process data for smarter decisions। तो efficiency आपकी maintain रहेगी, आप क्योंकि data monitor कर रहे हैं, decisions बेहतर ले रहे हैं, communication बेहतर हो गई है, तो issues जल्दी mitigate हो रहे हैं। सेंसर्स का डेटा आपके पास पीएलसी या आरटीयू पे जाता है, वहां से आपके पास एचएमआई या स्काडा पे आ रहा है, ठीक है। वो एचएमआई भी हो सकती है, पैनल है एचएमआई का पैनल, या कंप्यूटर के ऊपर स्काडा आपका रन हो रहा है, सुपरवाइजरी कंट्रोल। अच्छा, आजकल एचएमआई जो है ना वो इतनी एडवांस्ड हो गई है कि उसके साथ भी ऑप्शन आ गया। जैसे मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है सीमेंस का, उसके अंदर मैं सीमेंस की एचएमआई यूज कर रहा हूँ, विंसीसी एडवांस। उसके अंदर आप डेटाबेसेस भी लिंक कर सकते हैं, उसके अंदर स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रिप्टिंग फॉर एग्जांपल इस तरह से करनी है कि आपके पास एक सेंसर का डेटा आ रहा है, 80%, 90% आप अलार्म ट्रिप करवा रहे हैं, आप इस तरह से स्क्रिप्टिंग कर देते हैं कि उसके अंदर कोई ऑफसेट डाल देते हैं, या उसके अंदर उसको डिवाइड कर देते हैं वैल्यू को। तो थोड़ी बहुत इस तरह से स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं स्काडा के अंदर भी, क्योंकि प्रोग्रामिंग आपकी पीएलसी पे होती है, इधर सिर्फ डिजाइनिंग होती है। एचएमआई स्काडा पे डिजाइनिंग होती है आपकी, यहाँ पर सही है, इंटरफेस अवेलेबल होती है, यहाँ पे स्क्रिप्टिंग के जरिए थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की जा सकती है। तो सेंसर्स का डेटा या मैन्युअल डेटा पीएलसी, आरटीयू में और स्काडा में जा रहा है आपके पास। तो आजकल मैं बता रहा था एचएमआई भी इतनी एडवांस्ड हो गई है कि उसमें भी ये आईएसएस कैपेबिलिटी आती जा रही है, बट वो एचएमआई मशीन लेवल या प्रोडक्शन लेवल पे यूज होती है। स्काडा का एक अपना बेनिफिट है, वो प्लांट लेवल पे यूज होता है, ठीक है। तो ये पिक्चर मैं थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ताकि आप लोग क्लियर हो जाए कि स्काडा के एग्जैक्टली कंपोनेंट्स हैं क्या। मैं देख लेता हूँ अगर किसी का कोई सवाल हो। अभी तक नहीं है कोई। तो यहां पर अगर देखो तो स्काडा जो है, स्काडा का जो सर्वर है या स्काडा की जो अपनी रन टाइम है, जैसे हमने देखा ना वेबसाइट, अक्सर जावा की एप्स भी कंप्यूटर पे रन होती है, सॉफ्टवेयर, या हमारे पास वेब बेस्ड ऐप भी होती है, मोबाइल ऐप भी होती है, फूड पांडा वगैरह की, और कुछ एप्स वेब बेस्ड भी होती हैं। तो स्काडा भी एक एप्लीकेशन की तरह जावा के साथ रन हो सकता है कंप्यूटर पे, जैसे EXE फाइल हम लोग रन करते हैं, या वेब बेस्ड भी हो सकता है, लोकल होस्ट के ऊपर चल रहा होता है, लोकल होस्ट जैसे 127.0.0.1। स्काडा का सर्वर, स्काडा का क्लाइंट। अच्छा, स्काडा जो है ना, एचएमआई और स्काडा में एक जो बेसिक डिफरेंस है वो ये भी है, जो कि सबसे बड़ा डिफरेंस है हमारे पास, वो ये है कि अगर मैं इसके अंदर वापसी आ जाऊं, तो मैं एक मेजर डिफरेंस बता रहा था। एचएमआई जैसे एक कंप्यूटर है आपके पास, मैंने बताया था ना आजकल पीसी बेस्ड एचएमआई भी आ गई है, इसमें सारा डिस्प्ले आ रहा है, इससे आपकी एसक्यूएल डेटाबेस भी लिंक है, ठीक है। और इस पे पूरा आपका यहाँ पे ऑपरेटर जो है वो अपना पूरा प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। अब क्या होता है स्काडा के अंदर, एक तो ये ऑप्शन होता है कि आपने पीसी के अंदर एक सॉफ्टवेयर कर दिया और उससे एसक्यूएल डेटाबेस भी लिंक्ड है आपकी, या हिस्टोरियन भी आता है हमारे पास।
ठीक है, ये एसक्यूएल डेटाबेस भी हम लोग बना सकते हैं। डेटा सारा रियल टाइम के अंदर स्टोर हो रहा है, या हिस्टोरियन होता है टाइम सीरीज डेटाबेस ये बनाता है। ये अपना नाम है इसका हिस्टोरियन का, क्योंकि इसमें भी पूरी डेटाबेस आपकी बन रही होती है। ठीक है, तो सुपरवाइजरी कंट्रोल भी हो रहा है, सब पीएलसी का डेटा आ रहा है और डेटा एक्विजिशन भी, लेकिन इसमें भी सुपरवाइजरी कंट्रोल हो रहा है। ये चीज क्योंकि मैं कर चुका हूं, और डेटा एक्विजिशन। तो ये लोगों को, बहुत कम लोगों को नॉलेज होती है कि आजकल पीसी बेस्ड एचएमआई भी इतनी स्ट्रांग हो गई है। और बाकायदा एक कंपनी है प्लेटिनम स्टील की, जिसको मैंने ट्रेनिंग करवाई थी, तो उनके ऊपर पूरा ये सिस्टम जो है ना, पीसी बेस्ड एचएमआई पे उनका बना हुआ था, स्काडा जिसको वो कह रहे थे। टेक्निकली मैन्युफैक्चरर ने एचएमआई के तौर पे सॉफ्टवेयर बनाया हुआ था, लेकिन वो कह उसको पीसी बेस्ड स्काडा रहते, क्योंकि पर्पस सारा ही कह रहा था। तो स्काडा एक तो ये चीज हो गई। स्काडा जहां पे डिफरेंशिएट हो जाता है ना, जो मेजर चीज है, जब आप सॉफ्टवेयर यूज करोगे या उसका लाइसेंस देते हो, तो उसके अंदर एक सर्वर बन जाता है और क्लाइंट बन जाता है। अब होता ही है, फॉर एग्जाम्पल एक ये कंप्यूटर यहां पर है, ठीक है, और एक क्लाइंट आपकी यहाँ पे पीसीआई या एचएमआई है, लेकिन मैं इसको क्लाइंट कह रहा हूं। इसी तरह एक और क्लाइंट है, इसी तरह एक और क्लाइंट है। इन सब पे अपना अपना पीएलसी का डेटा आ रहा है, सब पे आ रहा है पीएलसी का डेटा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, स्काडा के अंदर ये सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर जो बनता है, वो ये कहता है कि सारे क्लाइंट सर्वर को रिपोर्ट करेंगे, ये डेटा यहां पे भेजेगा। डेटा की मूवमेंट डुप्लेक्स मूवमेंट होगी, मतलब डेटा सेंड रिसीव दोनों हो जाएगा। यहाँ पे सेंड रिसीव कर रहा होगा, और यहाँ पे भी सेंड रिसीव कर रहा होगा, और एक मास्टर पीएलसी भी लगा होगा, जो कि पीएलसी से भी, सब पीएलसी से भी डेटा इस तरह से ले रहा होगा। एक सेकंड, जी। तो ये सब पीएलसी से भी मेरा जो सर्वर है वो डेटा ले रहा है, और एचएमआई भी लेंगे। होता क्या है, जब हम लोग एचएम की डिजाइनिंग कराते हैं, यहाँ पे सीनियर ऑपरेटर बैठा है कोई यहाँ पर, ठीक है, हम इसको पूरी एक्सेस दे देते हैं, फुल एक्सेस। और यहाँ पे जो क्लाइंट रन हो रहा है पीसी पे या एचएमआई पे, उसके पास अपने एरिया की एक्सेस होती है। तो आपने एक पूरा सिस्टम डिजाइन किया है, एक जीयूआई डिजाइन किया है सॉफ्टवेयर के ऊपर, स्काडा के सॉफ्टवेयर के ऊपर, वो आपने सर्वर में डाल दिया है यहाँ पर, ठीक है। और वो डिजाइन आपने पूरा यहाँ पे भी डिफरेंट क्लाइंट पीसीस में भी डाल दिया है, लेकिन उनके पास लिमिटेड ऑथेंटिकेशन, मतलब वो हर चीज को उसके अंदर एक्सेस नहीं कर सकते, स्काडा की हर स्क्रीन को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये सबसे मेजर डिफरेंस है एचएमआई का, पीसी बेस्ड एचएमआई का पीसी बेस्ड स्काडा के साथ, कि स्काडा जब बड़े लेवल पे जाता है तो वो सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर में तब्दील हो जाता है। तो स्काडा एक इंडिविजुअल पीएलसी पीसी में भी चल सकता है कंप्यूटर में, या पूरा एक सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर भी उसका हो सकता है। इस तरह से स्काडा हमारे पास बनता है। ठीक है, तो आई होप ये सब चीज, सबको ये बेसिक डिफरेंस क्लियर होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वेब बेस्ड और पीसी सर्वर और क्लाइंट, जब भी मैंने अलग अलग दिया हुआ है। आपके पास हो सकता है एक कंप्यूटर के अंदर चल रहा हो तो सर्वर क्लाइंट एक ही कंप्यूटर के अंदर होगा, दोनों चीजें। ठीक है, कंट्रोल पीएलसी और आरटीयू से होता है, ठीक है, पीएलसी या आरटीयू लगे होंगे। कम्युनिकेशन जो है ओपीसी डीए या ओपीसी यूए यूज हो रही होती है, उसकी क्या वजह है, अब एक और कंपोनेंट है। कम्युनिकेशन हमारी होती है प्रोफीनेट, प्रोफीबस, मॉडबस वगैरह से। फील्ड बस की जो कम्युनिकेशन होती है वो मैं बताऊंगा कि वो क्या होती है। कि यहाँ पे आपको सबको ग्रीन लाइन नजर आ रही होगी, सही है, ये ग्रीन केबलिंग हुई हुई है, ये फील्ड बस रन हो रही है, इसको हम लोग फील्ड बस कहते हैं। कि सब पीएलसीज जिस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल से यूज हो रहे हैं, सीमेंस वाले उसको प्रोफीनेट का नाम देते हैं, या प्रोफीबस का। नया जो है वो 1200 1500 में प्रोफीनेट है। तो जो इथरनेट पे चलता है टीसीपी आईपी पे, समझो ये पीएलसी लगे हुए, उन सबसे प्रोफीनेट की केबल निकल रही है ग्रीन कलर की, प्रोफीनेट से एचएमआई लिंक है, और प्रोफीनेट की केबल निकल रही है। और प्रोफीनेट की केबल आपकी मास्टर पीएलसी में भी जा रही है और स्काडा में भी जा रही है। तो ये कम्युनिकेशन प्रोफीनेट के थ्रू हो रही है, ठीक है। तो पीएलसी आरटीयू क्लियर है, सर्वर क्लाइंट क्लियर है, प्रोफीनेट क्लियर है। डेटा स्टोरेज के लिए एसक्यूएल डेटा बेसिस है या हिस्टोरियन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सीमेंस का अपना हिस्टोरियन है, रॉकवेल वाले को ओएसआई पाई हिस्टोरियन है, या फिर आप एसक्यूएल के लिए माई एसक्यूएल या माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर यूज कर लो। हिस्टोरियन बहुत अच्छा यूज करना है, एनालिटिक्स भी है, थोड़ी बहुत विजुअलाइजेशन भी है। एसक्यूएल के साथ थोड़ी एफर्ट ज्यादा करनी पड़ती है, बट ये कम कॉस्ट भी होता है और काफी हद तक फ्री भी मिल जाता है आपको। हिस्टोरियन बहुत महंगा, $10,000 $20,000 से।
रिडंडेंसी क्या है कि अगर आपका एक सर्वर बंद हो जाता है, एक कंप्यूटर खराब हो गया, वो बैकअप दूसरे पे आ जाएगा। एक पीएलसी खराब हो जाए, बैकअप दूसरे से चलना शुरू हो जाए। तो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा, जितनी रिडंडेंसी डालेंगे उतनी बेहतर होगी। सेफ्टी, अक्सर स्काडा नेटवर्क्स में डीसीएस के अंदर सेफ्टी पीएलसी भी यूज हो रहे होते हैं। जैसे आप कोई पीएलसी लेने जाते हो ना, एक नॉर्मल पीएलसी आता है, सीमेंस वालों से कहोगे सेफ्टी पीएलसी दें तो वो एक डिफरेंट मॉडल देगा, उसके अंदर सेफ्टी को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, तो मेजर कंपोनेंट क्या है स्काडा के, वो सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर है, बट वो इंडिविजुअल एक पीएलसी में भी चल सकता है। डेटाबेस है, डेटा एक्विजिशन है, कम्युनिकेशन से फील्ड बस बन रही है कि पीएलसी आरटीयू है, मेजर कंपोनेंट है। फील्ड बस बन रही है, मेजर कंपोनेंट है। डेटाबेस बन रही है, मेजर कंपोनेंट है। और सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर बन रहा है। और इसके अलावा ओपीसी और ओपीसी यूए, ये क्या कहता है? ओपीसी डीए, ओपीसी यूए, इसका मैंने शायद पहले भी बताया था कि अगर मैं इसमें नीचे करूं और कि हमारे पास पीएलसी फॉर एग्जांपल एक लगा हुआ है, ये थोड़ी बेहतर राइटिंग के साथ मैं कोशिश करता हूं बनाने की। एक पीएलसी लगा हुआ है सीमेंस का, ठीक है, जिसके अंदर प्रोफीनेट प्रोटोकॉल है। एक सीमेंस पीएलसी लगा हुआ है डेल्टा का, जिसके अंदर RS-485 है मॉड बस। एक पीएलसी लगा हुआ है एबी का, जिसके अंदर इथरनेट आईपी है। डिफरेंट ब्रांड के पीएलसी। अब जाहिर डिफरेंट ब्रांड के पीएलसी, सब तीनों की अलग लैंग्वेजेस हैं, टोटली डिफरेंट लैंग्वेजेस। आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे? ठीक है, तो जाहिर डेटा उस तरह से नहीं भेज सकते, या आपस में अभी मैं बात नहीं करता, वो अलग कॉन्सेप्ट निकल आएगा। मैं बात करता हूँ स्काडा सॉफ्टवेयर पे डेटा भेजना है, सही है। तो वो कैसे भेजेंगे? स्काडा सॉफ्टवेयर स्काडा कंप्यूटर के अंदर हुआ हुआ है। कंप्यूटर के अंदर हम लोग यूज करते हैं ओपीसी, ओपन प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन। पहले डीए आता था और अब यूए आ रहा है, यूनिफाइड आर्किटेक्चर। तो हम लोग जब ओपीसी यूए यूए या ओपीसी डीए यूज करते हैं, ये इसका मकसद ये होता है, मेरी डिफरेंट लैंग्वेज है, आपकी डिफरेंट लैंग्वेज है, लेकिन इस लैंग्वेज पे आके ओपीसी उनको क्या काम करता है, सेम प्रोटोकॉल पे ले आता है, ताकि स्काडा के जरिए टैग्स वगैरह होते हैं हमारे पास, या स्काडा पे जो भी चीजें हम लोग बटन्स ले रहे हैं और न्यूमेरिक एंट्री डिस्प्ले ले रहे हैं, टैंक्स ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो उसके जो टैंक्स है वो ओपीसी टैग्स बन जाते हैं फिर। ठीक है, तो अब जो प्रॉफीनेट है वो इधर कम्युनिकेट कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल प्रॉफीनेट जो है वो यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, कम्युनिकेट। मेरे पास डेल्टा का मॉड बस है, वो इस तरह से कर रहा है, अलग लैंग्वेजेस हैं सबकी। मेरे पास इथरनेट आईपी है, वो इस तरह से कम्युनिकेट कर रही है। तो तीनों जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस के, ओपीसी क्या क्या रहा है, उनको यूनिफाइड कर रहा है, तीनों पीएलसीज के डेटा को, प्रोटोकॉल्स को, और स्काडा से कम्युनिकेट करवा रहा है। तो ओपीसी की सर्विस ऐसी है जो आपके कंप्यूटर में अभी भी रन हो रही होती है सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, आप उसकी विंडोज की सर्विसेज में अगर जाएंगे तो स्काडा सॉफ्टवेयर भी विंडोज की उसी सर्विस को यूज करते थे। ओपीसी डीए जो है वो सिर्फ विंडोज पे चलता था। ओपीसी यूए अब हर किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे चल जाता है, लिनक्स वगैरह उस पर भी चल जाता है, पीएलसी के अंदर भी अब आ रहा है। तो ये स्काडा का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ओपीसी जिसको कहते हैं। तो मैंने ओपीसी भी डिस्कस कर लिया, अब बेशक प्रॉफीनोट हो, प्रॉफी बस हो, मॉड बस हो, जो भी प्रोटोकॉल है, ओपीसी के जरिए वो स्काडा सॉफ्टवेयर से लिंक कर सकता है। डेटाबेसेस हो गए और सेफ्टी और रिडेंडेंसी हो गई। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि एक स्काडा सिस्टम को इस्टेब्लिश करते हैं, बनाते हैं। अब जब हम स्काडा सीखते हैं ना, किसी से यूट्यूब से या वैसे ही इन जनरल कोई कोर्स करते हैं, तो उसमें अक्सर हमें सिखा दिया जाता है कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर कर दो, पीएलसी से लिंक कर दो और उसके अंदर टैग्स वगैरह कॉल करवा के वो लाइट ऑन ऑफ करवा लो। स्काडा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एसक्यूएल डेटाबेसेस या हिस्टोरियन लिंक करने आते हो, आपको प्रॉफीनेट कम्युनिकेशन आती हो मल्टीपल पीएलसीज के आपस में, प्रॉफीनेट या प्रॉफी बस कोई एक तो आती हो लाजमी। ओपीसी यूए, ओपीसी डीए का कॉन्सेप्ट आपको आता हो, यूज करने आता हो। इसके अंदर हम लोग कैप सर्वर यूज करते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पे ड्रॉ करना चाहूँ, मुझे नहीं पता इस पे ड्रॉ होता है नहीं होता। तो सबसे पहले तो हमें स्काडा सॉफ्टवेयर चाहिए। तो सॉफ्टवेयर हमारे पास आता है, सीमेंस है जो कि बहुत पॉपुलर है यहाँ पर हमारे पास। उसके बाद रॉकवेल का फैक्ट्री टॉक है। सीमेंस का मैं बता देता हूँ, विनसीसी है, विनसीसी प्रोफेशनल है,
और विनसीसी वर्जन 7 है। और हमारे पास विनसीसी ओए ओपन आर्किटेक्चर है। इसके अलावा वंडरवेयर भी आ रहा होता है। वंडरवेयर सॉफ्टवेयर का नाम है, अवीवा कंपनी है, जैसे सीमेंस कंपनी है। ठीक है, इसी तरह रॉकवेल हमारी बहुत बड़ी कंपनी है, जिसके एलन ब्रैडली के पीएलसी हैं। उसका आ रहा था फैक्ट्री टॉक के नाम से, फैक्ट्री टॉक व्यू एसी। और इग्निशन एक स्काडा है, इंडक्टिव ऑटोमेशन का। मैंने जो कोर्सेज बनाए हुए हैं वो सीमेंस पे भी बनाए हुए हैं, इग्निशन भी बनाए हुए हैं, अवेवा और वंडरवेट पे बनाए हुए, लेकिन अभी मैंने लॉन्च किया नहीं है क्योंकि रिक्वेस्ट कम थी। सीमेंस ही सबसे ज़्यादा थी। इग्निशन वाले मेरा ऑटोमेशन बूट कैम्प में कोर्सेज डले हुए भी हैं, और जो कि आप देख सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर, मेन स्काडा का सॉफ्टवेयर ये हो गया, जिसको मैं कह रहा हूँ मेन सॉफ्टवेयर, जिसमें आपने जीयूआई बनानी है, सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर बनाना है। ठीक है, पीएलसी हम लोग यूज करते हैं, सीमेंस का आता है, आरटीयू भी आते हैं सीमेंस के, अगेन एलन ब्रैडले रॉकवेल का आता है। इसके अंदर S7 1200 बहुत पॉपुलर है, S7 300 बहुत पॉपुलर है सीमेंस में, और S7 1500। एलन ब्रैडले के अंदर माइक्रोलॉजिक्स है, और कॉम्पैक्ट लॉजिक्स भी है, कॉम्पैक्ट या कंट्रोल लॉजिक्स। ठीक है, मित्सुबिशी का भी है, जो हमने डबल IoT बूट कैम्प में और अपने माइंडस्टॉर्म में रखे हुए हैं, और वेबसाइट पे भी ज्यादातर। उसमें एलन ब्रैडले भी है, सीमेंस भी है, 300 1200, माइक्रोलॉजिक्स भी है, कॉम्पैक्ट लॉजिक्स भी है, मित्सुबिशी होने वाला है, डेल्टा भी है। ठीक है, तो पीएलसी में ये सब हो सकते हैं ब्रांड। तो ये दो कंपोनेंट्स हो गए स्काडा के। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कम्युनिकेशन जो है, प्रॉफीनेट में प्रेफर करता हूँ ज़्यादातर, बहुत पॉपुलर है। ठीक है, मैंने मेंशन किया, ये सीमेंस वालों की है, लेकिन ओपन है, मतलब और ब्रांड्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और ब्रांड भी यूज़ कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन के अलावा हमारे पास ओपीसी था। ओपीसी के अंदर हम लोग कैफवेयर का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। सही है, डेटा सारा पीएलसी के कैफवेयर पे आ रहा होगा, और उससे फिर आगे स्काडा पे जा रहा होगा। मैं इसका एक मॉडल बना के दिखा भी दूंगा। ठीक है, और डेटाबेस के लिए हम लोग हिस्टोरियन या एसक्यूएल यूज करते हैं। एसक्यूएल के अंदर माई एसक्यूएल है, जो मैंने कोर्स बूट कैम्प में डाली हुई है, और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर भी डाला हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वालों का, ये भी बहुत पॉपुलर है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। और हिस्टोरियन के अंदर ओ एस आई पाए है। ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो मैंने इस कोर्सेज में इतने यूज नहीं किया। वैसे मैंने मोस्टली इन पे ओ एस आई पाए पॉपुलर है, जिन पे काम होता है, और किनेरी वगैरह का हिस्टोरियन इंपॉर्टेंट है, सीमेंस का हिस्टोरियन है, ऑल दो एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो इस तरह से डेटाबेस बन रही होंगी, और कोई कंपोनेंट का ब्रांड मेरे ख्याल से सब चीज़ें कवर हो गई हैं। तो अब जो मैं स्काडा का वो बता रहा था ना, कैफवेयर का, वो कुछ इस तरह से बनता है, जो हम लोग करते हैं कि मेरे पास पीएलसी है, दो डिफरेंट पीएलसी हैं। ठीक है, और मेरे पास स्काडा का एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो अब क्या होगा, एक स्काडा डायरेक्ट टैग्स भेज सकता है सीमेंस के ऊपर। सीमेंस का यहाँ पे S7 1200 का पीएलसी लगा हुआ है। ठीक है, प्रॉफीनेट पे भेज रहा है, सीमेंस का ही मैं स्काडा यूज कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वो प्रॉफीनेट को नेटिवली सपोर्ट करता है। नेटिव का मतलब है बिल्ट इन सपोर्ट करता है। ठीक है, और ठीक है, और पीएलसी एक लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल जिसके अंदर मॉड बस है, डेल्टा का हो सकता है या कोई और पीएलसी है, तो उसके जरिए मैं क्या यूज करूंगा, पहले कैफवेयर में भेजूंगा डेटा, ओपीसी जो है, इसका पीएलसी का डेटा यहाँ पे ऐड करवाऊंगा, जैसे ऐड डिवाइस करके ना, कैफवेयर के अंदर डिवाइस ऐड करवाऊंगा। ठीक है, इधर भेजूंगा कैफवेयर से, और यहाँ पे ओपीसी का अंदर ऑप्शन होता है स्काडा के अंदर लिंक करने का, तो मैं यहाँ से इधर इस तरह से लिंक कर दूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक पहले लाइट बना रहा था, पहले इंडिकेशन बना रहा था मैं, और मैं अपना बटन को लिंक कर रहा था, मैंने इसका नाम यहाँ पे दिया हुआ था बटन, टैग का नाम बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे भी वैसे तो लाइट है, लेकिन टैग का नाम बटन दिया हुआ था। ठीक है, इस तरह से इस केस में लिंक हो रहा था डायरेक्ट प्रॉफिनेट से सीमेंस का पीएलसी, सीमेंस के स्टार्टर। ओपीसी केस में क्या होगा,
फॉर एग्जाम्पल पीएलसी में बटन का टैग बनाया हुआ था, मैंने उसको नाम दिया था, जरूरी नहीं है टैग नेम कॉमन हो, मैं वैसे ही समझाने के लिए करवा रहा हूँ। अब मैंने जब ओपीसी में भेजा कैफवेयर के अंदर, तो अब टैग का नाम फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह से रख दूंगा, OPC_बटन, तो इस तरह से कुछ वो टैग का नाम हो जाएगा। फिर मैं उसको यहाँ पे टैग को स्काडा के अंदर जो इंडिकेशन दिया उसमें फीड कर दूंगा, और जब मैं पीएलसी से जो बटन कनेक्ट होगा उसको प्रेस करूंगा, स्काडा वो उस तरह से ऑपरेट कर जाएगा। तो ये थोड़े डिफरेंसेस हैं। यू कैन यूज एनोटेशन, अच्छा मुझे जरा ट्राई करना पड़ेगा, आप मुझे मैसेज पे बता सकते हैं कहाँ से आती है, तो मैं वो भी यूज कर लूंगा। थैंक यू मैक। अच्छा जी, ये कंपोनेंट्स हो गए स्काडा के, ठीक है। स्काडा के अंदर फायदे क्या है? अब आप कहीं जाते हो, आपसे कोई पूछता है यार फायदे क्या है, तो आप कह सकते हो कि बेनिफिट जो है वो चीज, ओके, इम्प्रूव प्लांट प्रोसेस इम्प्रूव करेगा, सेंट्रलाइज कर देगा, सुपरवाइजरी कंट्रोल है, और एक्सेस टू हिस्टोरिकल डेटा है। मतलब आप किसी इंडस्ट्री में जाते हो, बोलते हो आपकी मशीन्स पे जो भी अलार्म्स वगैरह आ रहे हैं, पिछले हफ्ते क्या इश्यूज आए थे मशीन्स के, आप बताएं, तो उनके पास हो सकता है डेटा ना हो, क्योंकि स्काडा लेयर मिसिंग होगी। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम लोग प्रोसेस इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, एनर्जी, फूड एंड बेवरेजेस, मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल एंड गैस, पावर, रिसाइकलिंग। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर था स्काडा शुरू में, ट्रेडिशनल स्काडा, वो ऑयल एंड गैस के अंदर और वेस्ट वाटर, वाटर एंड वेस्ट वाटर के अंदर बहुत पॉपुलर था। अब हर किस्म की इंडस्ट्री के अंदर यूज हो रहा है स्काडा जो है ना, मॉडर्न स्काडा जिसको हम लोग कहते हैं। अच्छा, स्काडा के अंदर डीसीएस के डिफरेंस फॉर्चुनेटली आ गए, मैंने ये बनाया था। स्काडा कैन कंसिस्ट फ्रॉम मल्टीपल ब्रांड हो सकते हैं, स्काडा के अंदर वेंडर लॉक नहीं है, ओपन कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर है, एडिशनल सॉफ्टवेयर फॉर टैग्स, एप्लीकेशन इंक्लूड वाटर ट्रीटमेंट और ये, और स्लाइड फास्टर स्पीड है, तो स्काडा फास्टर है डीसीएस से, ठीक है। हार्डवेयर डीसीएस के अंदर क्या है, हार्डवेयर और ग्राफिकल इंटरफेसेस आर ऑफ सेम वेंडर, सेम वेंडर की आपको लेनी पड़ेगी। आप पता चलता है एक वेंडर कम कॉस्ट में दे रहा है, आप नहीं ले सकते, आप वेंडर लॉक्ड है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल लिमिटेड है, इंटीग्रेटेड डेटाबेसेस हैं, वैसे डेटाबेसेस स्काडा के अंदर भी इंटीग्रेटेड आजकल आ रही है। सेफ्टी इज अ प्रायोरिटी एंड इंटीग्रेटेड, सेफ्टी एक ऐसी चीज है प्रोसेस की जो अच्छी बात है कि इंटीग्रेटेड होती है, लेकिन वो अगेन स्काडा में भी आ रही है। एप्लीकेशन जो स्काडा की वो प्रोसेस रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज, स्लाइटली लोअर स्पीड देन स्काडा, तो स्पीड थोड़ी कम होती है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि वेंडर लॉक हो जाते हैं, एक ही वेंडर की सब चीजें लगी हुई हैं। इंप्रूवमेंट्स, अपग्रेड्स करवाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक प्रोसेस हो जाता है, आपको उसी वेंडर से करवानी पड़ेगी। स्किल लेवल बहुत कम होता है, स्काडा के ऊपर चंदी कंपनीज काम कर रही होती हैं, और चंदी कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है। स्काडा डीसीएस के अंदर, स्काडा के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। ओके, थैंक यू नेहल, मैं चेक कर लूंगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस लग रहा है, फिलहाल मैं नोट पैड यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये स्काडा डीसीएस का डिफरेंस था। अच्छा, इग्निशन और सीमेंस के हमने ऑटोमेशन बूट कैम्प में डाले हुए भी हैं कोर्सेज, बट इग्निशन का आप ये क्यूआर स्कैन करके या ये लिंक यूज करके उनकी वेबसाइट पे भी फ्री कोर्स है जो आप कर सकते हैं। सर्टिफिकेट नहीं देते वो, ऑल्दो कि वो बिकॉज $1000 का सर्टिफिकेट है, लेकिन ये फ्री कर सकते हैं। मैंने क्योंकि बहुत सिंपल करके बनाया हुआ है, और बूट कैंप जिसका मैं बार बार कहता रहता हूँ, 3000 PKR के अंदर बहुत कम कॉस्ट, और आपको तो शायद इंटर्न्स के लिए जो चीज मेंशन की हुई है डिस्काउंट की, वो ऑलरेडी है। तो उसके अंदर ये पीएलसी से उठकर पीएलसी, एचएमआई, स्काडा और मोस्टली सीमेंस के ऊपर, क्योंकि सबसे पॉपुलर है, वो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो बूट कैंप ऐसी चीज है वो आपको करनी चाहिए। एक ऐसी चीज है हाई परफॉर्मेंस और ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल स्काडा के अंदर क्या होता है, एचएमआई के अंदर आपके अंदर बड़ा कलरफुल आप बना देते हैं, बड़ी पाइप और उसकी एनिमेशन कुछ इस तरह से होती है, मिक्स ऑफ कलर्स होता है, इंट्रैक्शन टाइम बढ़ जाता है। आप जब भी डिजाइनिंग करते हैं, जैसे हमारी इसकी है, अब उसके अंदर छोटे बड़े आइकन्स हो या बहुत सारी कलर चीजें हो, तो आपको इंट्रैक्शन टाइम चीजें ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, या इतना मजा नहीं आएगा यूज करने में। एक होता है यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस जो है यूएक्स, वो इतना मजेदार नहीं होगा। तो हम लोग इस तरह से डिजाइन करते हैं, हाई परफॉर्मेंस जिसको कहते हैं, बेसिक एंड सिंपलिस्टिक, रिड्यूस इंट्रैक्शन टाइम, और ग्रे स्केल कलर्स यूज होते हैं, जैसे मोस्टली ग्रे स्केल कलर्स यूज हो रहा है, तो इसको हाई परफॉर्मेंस एचएमआई स्काडा सिस्टम्स कहते हैं। तो एचएमआई का जो कहते हैं अलाउंग यू टू बिल्ड रियल टाइम स्टेटस एंड कंट्रोल स्क्रीन, तो रियल टाइम के लिए ये होता है, और कंट्रोल स्क्रीन बनती है डेट मॉनिटर या कंट्रोल योर मशीन्स की बात हो रही है। स्काडा पे प्लांट लेयर की बात हो रही है, विच स्टैंड्स फॉर सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन।
allowing you to acquire data or and allowing you to store information to a database as well, do alarming all from a central location से सारा काम हो रहा है। फिर मैंने बताया था ISA 95 के अंदर एक MES लेयर भी होती है, मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम। पाकिस्तान में और इंडिया और इस तरह की कंट्रीज में ज्यादातर वो ऑन पेपर ही है, कि ऑन पेपर ही सारी डाउन टाइम रिपोर्टिंग, प्रोडक्शन रिपोर्टिंग सब चीजें हो रही हैं। तो MES के सॉफ्टवेयर भी आते हैं जिसके जरिए वो सब चीजें ऑटोमेटिक हो जाती है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लुमेन के सॉफ्टवेयर हैं, इग्निशन के MES के सॉफ्टवेयर भी हैं, वो अक्सर यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये MES की लेयर है। उससे ऊपर ERP के स्काडा का डेटा MES लेयर पे जा रहा होगा। उससे ऊपर स्काडा MES का सारे डेटा हिरार्की है ना, PLC, HMI, स्काडा, MES, और MES का सारा डेटा ERP पे जा रहा होगा जिसपे सारे बिजनेस का डेटा होता है, HR, फाइनेंस और इस तरह से। अच्छा, सीमेंस के अंदर विनसीसी फ्लेक्सिबल हमारे पास बहुत पुराना आता था, ओल्ड एंड ऑब्सोलीट हो चुका है। विनसीसी एडवांस TIA पोर्टल, ये PC बेस्ड HMI है। इसके अंदर डेटाबेस भी है, रन टाइम भी है, OPC भी है, मतलब सब चीजें मैं करके देख चुका हूं और सब चीजें मैं करवाता भी हूँ। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। इसकी कॉस्ट कम है ना, PC बेस्ड HMI सॉफ्टवेयर आप परचेज करते हैं, PC बेस्ड स्काडा परचेज करते हैं, उसकी कॉस्ट ज्यादा, क्योंकि वो सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर, ये सारी चीजें तो मौजूद है ही जो ऊपर दी हुई है, लेकिन सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर भी उसके अंदर अवेलेबल है स्काडा के अंदर। तो आपके ऊपर है, आपके सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर इंडस्ट्री को चाहिए या एक स्टैंड अलोन PC पे चाहिए। इसके अलावा विनसीसी OA एंड विनसीसी वर्जन 7 लार्ज स्केल स्काडा है। विनसीसी प्रोफेशनल स्मॉल टू मिड स्केल स्काडा यूज होता है। ठीक है, सीमेंस इग्निशन का मैंने बताया है, बहुत अच्छा वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जावा के ऊपर भी चलता था उनका विजन अप पर्सपेक्टिव, वेब बेस्ड फ्रंट टाइम्स भी उनकी बन जाती है। बहुत ओपन है कि सीमेंस जो है जरा वेंडर स्पेसिफिक भी हो सकता है, जाहिर अपने PLC स्कोर्स को प्रेफर देगा। इग्निशन क्योंकि सिर्फ स्काडा की कंपनी और PLC या कुछ भी नहीं बनाता है, वो वेंडर सबके साथ हैप्पी है, खुश है, सब PLC को इक्वल ट्रीट करता है, सब सॉफ्टवेयर को इक्वल ट्रीट करता है। ठीक है, तो इग्निशन इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। इग्निशन के साथ भी और सीमेंस के साथ, दोनों के साथ डेटाबेसेस लिंक हो सकती हैं, और इग्निशन के अंदर भी ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। OPC UA का ड्राइवर है, LM ब्रैडले के बिल्ट इन ड्राइवर्स भी हैं, PLC के अलार्म, वॉइस नोटिफिकेशन है। सीमेंस और इग्निशन के ईमेल्स भी जनरेट हो जाती हैं। वेब बेस्ड भी आप HTTP रिमोट मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और वेब ब्राउजर जनरेट कर सकते हैं, अलार्म नोटिफिकेशन, SMS वगैरह की भी कैपेबिलिटी होती है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो आई बिलीव ये सब चीज़ें थी। आर्किटेक्चर था स्काडा का, मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया, ब्रांड्स भी कुछ बता दिए हैं। स्काडा के अंदर एक चीज़ ज़रूर है कि वो मैं ये आर्किटेक्चर मुझे अभी जो दिखा है मैं इसमें बता देता हूँ, कि स्काडा के अंदर अगर आपके पास एक स्काडा सर्वर क्लाइंट उसी के अंदर होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है, कि स्काडा को ये समझो कि डिस्ट्रीब्यूटेड HMI का नेटवर्क है, PC बेस्ड स्काडा ही चल रहा है ना, कि एक के अंदर मेन सर्वर चल रहा है, बाकी स्काडा क्लाइंट चल रहे हैं बाकी कंप्यूटर्स के अंदर। तो जब आप कमरे में जाओगे ना, किसी स्काडा के नेटवर्क को देखो या बनाओगे, तो एक होगा सर्वर जिसके ऊपर मेन स्क्रीन रन हो रही है, मेन ऑपरेटर बैठा हुआ है। एक होगा इंजीनियरिंग स्टेशन, जिसपे फॉर एग्जांपल अगर TIA पोर्टल का स्काडा है, तो TIA पोर्टल का सॉफ्टवेयर उसमें हुआ होगा इंजीनियरिंग स्टेशन में, जिसमें वो प्रोग्रामिंग, डिजाइनिंग सब चीजें कर रहे होते हैं। रन टाइम पूरी सर्वर के ऊपर रन हो रही होगी जिसपे ऑपरेटर बैठा होगा, क्योंकि उसको उसी की एक्सेस है। वो TIA पोर्टल पे थोड़ी काम करेगा, TIA पोर्टल पे तो इंजीनियर काम करेगा। ठीक है, तो एक कंप्यूटर उसका इंजीनियर का, एक कंप्यूटर ऑपरेटर का, और एक हिस्टोरियन होगा जिसपे डेटाबेस या हिस्टोरियन चल रही होगी, जिसपे सारा डेटा आपका रिकॉर्ड होगा। उसके साथ हो सकता है प्रिंटर भी लगा हो, उसके अंदर PDF रिपोर्ट्स भी जनरेट हो रही हो। तो 3 सिस्टम्स आपको देखेंगे, इंजीनियरिंग स्टेशन, सर्वर स्टेशन और हिस्टोरियन। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है, स्काडा का कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीजें मैंने काफी डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। मैंने ऑलरेडी बता दी ऑटोमेशन बूट कैंप के अंदर PLC, HMI, स्काडा, OPC, ये जो जितनी चीजें बताई हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह सब चीजें अवेलेबल हैं। फील्ड बस कैसे बनानी है, प्रॉफीनेट कम्युनिकेशन वगैरह की चीजें भी उसके अंदर अवेलेबल है। तो 920 हो गए। OW जो है ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी होती है, कि मशीन कितनी स्पीड पे चल रही है, मशीन कितनी स्पीड पे चल रही है, कितनी देर बंद रही है, या अप टाइम कितनी देर रहा है, डाउन टाइम कितनी देर रहा है, और क्वालिटी क्या है, वो सब चीजें होती हैं। HMI से भी हम लोग डेटा एक्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल। जनरेट रिपोर्ट, अगर PC बेस्ड HMI है तो फिर रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं डेमो। तो इसके अंदर
इग्निशन ने कुछ चीज़ें डिप्यूट की हुई हैं अपनी, और उन्होंने हमें डेमो एक दिखाया हुआ है। और इसकी अगर मेन स्क्रीन पे मैं जाऊं, होम पे रियल टाइम स्टेटस पे जाता हूं, तो ये देखें कुछ टैंक लेवल्स हैं, उनका इन्होंने डेमो दिया हुआ है। इस तरह से डिज़ाइन हुआ हुआ है, हाई परफॉर्मेंस ये HMI डिज़ाइन है इस पे। ये आप देख सकते हैं टेम्परेचर और इसकी इंफॉर्मेशन भी रियल टाइम में अपडेट हो रही है। तो कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन आ रही होती है। इसमें टैंक्स हैं, 2 टैंक्स हैं, उनका लेवल भी मॉनिटर हो रहा है यहाँ पर, और फ्लो मीटर्स भी लगे हुए हैं आपके यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से मॉनिटरिंग हमारे पास हो रही होती है। मैं इसको बैक करने की कोशिश करता हूँ। ये इन्होंने यहाँ पे डिफरेंस बताया हुआ है ट्रेडिशनल HMI का और मॉडर्न का। तो इसमें डेमो बेसिकली यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर मैं डेमो पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए डेमो आ रहा है। ये फिल्टर्स और टैंक की रियल टाइम इंफॉर्मेशन आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से कुछ रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, फ्लो आ रहा है, ग्राफ्स आ रहा है, पंप्स का डेटा आ रहा है, स्टेटस आ रहा है कि पंप कौन सा ऑन है कौन सा ऑफ है। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं केमिकल फीड में चले जाऊँ, यहाँ पर ये एक केमिकल प्रोसेसिंग की एक्टिविटी है, वो इसको यहाँ पर बता रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये पूरी ये जो लाइंस और ये वेल्व्स वगैरह ना, ये सारे सिंबल्स डिजाइन करने होते हैं। टैंक जो है, कुछ चीजें अवेलेबल होती हैं, कुछ खुद डिजाइन करनी होती हैं। और ये सारी न्यूमेरिक एंट्री और डिस्प्ले लगी हुई है। न्यूमेरिक एंट्री जिससे हम लोग इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं, डिस्प्ले मतलब जिसपे डिस्प्ले आ रही है। ऑटो की लाइट्स इंडिकेशंस लगी हुई हैं जो कि हम लोग खुद बनाते हैं। फिल्टर्स का यहाँ पर बताया हुआ है इन्होंने। ये फिल्टर्स का आप देख सकते हैं, कुछ बटन्स लगाए हुए हैं यहाँ पर। सही है, तो यहाँ पर मैं अगर इसको करूँ ऑपरेट, तो ये इस तरह से यूज हो रहा है। ठीक है, एक सेकंड में चार्जर। तो इस तरह से ये सारी चीजें आ रही है। हर फिल्टर का ये स्टेटस बता रहा है। 9 फिल्टर्स हैं जिन सबकी ये स्टेटस बता रहा है। तो देखें रियल टाइम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन भी आ रही है कि ग्राफ से हर पॉइंट पे, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग कुछ ना कुछ चीजें मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आ रही है। अलार्म का भी बता रहा है लेफ्ट बॉटम साइड पे, एक्टिव इग्नॉलेज, कि अलार्म इग्नॉलेज है, ये नहीं है, इसको मैं इग्नॉलेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये अलार्म इग्नॉलेज हो जाएगा कि काम ठीक हो गया इसका। और ये प्रीवियस हिस्ट्री भी बता रहा है कि ये एक्टिव अलार्म आया था 9 23 23 सितंबर को इतने टाइम पे, और ये अलार्म की हिस्ट्री भी यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आ रहा होता है। इसी तरह ऑयल एंड गैस का है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि वाटर वेस्ट वाटर हो सकता है बहुत ज्यादा रिमोट एक्टिविटी ना हो। तो ये देखें यहाँ पर डिफरेंट एरिया के साथ बता रहा है। यहाँ पे मेरे ख्याल से गैस की साइड थी, साइड C साइड D, इस तरह से 4 साइड्स बता रहा है। तो डिफरेंट शहरों में हो सकती है, डिफरेंट एरियाज में। किसी भी साइड पे क्लिक करता हूँ तो मुझे उसकी इंफॉर्मेशन देगा वो। उधर फ्लो, DP, SP और टेम्परेचर, इतनी चीजें चल रही है मेरे पास। ठीक है, तो ऊपर से मैं साइड पे क्लिक करके देख लेता हूँ। तो वहां का इस तरह से एनिमेशन भी बता रहा है, ग्राफ भी बता रहा है। अब इस तरह की चीजों में ना वो लगे होंगे, RTUs लगे होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल फील्ड के अंदर है। उस पर प्रेशर, DP और ये बता रहा है, और ये फ्लो बता रहा है रियल टाइम के अंदर। ठीक है, और इससे अभी ये फ्लो गुजरते हुए नहीं बता रहा, मे बी एनिमेट ना हो, बट इस तरह से कुछ बता रहा है। प्रोडक्शन ट्रेंड्स में जाते हैं तो प्रोडक्शन मुझे हर एरिया वाइज कुछ बता रहा होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये पूरा एक प्रोसेस जो है वो हमारे पास आ रहा है। ग्राफ्स भी आ रहे हैं, सब चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो इसमें कोई सवाल, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऑटोमोटिव की भी इन्होंने कुछ दिए हुई है, वो भी चेक कर लेते हैं। देखें, ये गाड़ी की प्रोडक्शन से रिलेटेड बता रहा है, रनिंग प्रोडक्शन बता रहा है, फ्रंट बैक राइट साइड, ये सब चीज़ें बता रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो आई होप काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और माइक्रो कंट्रोलर को स्काडा से लिंक करने का पर्पस ये है ना, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर IEC के स्टैंडर्ड मेट नहीं करता। हम लोग इंडस्ट्री में स्काडा ही, PLC ही यूज करते हैं। बट ऑप्शन है माइक्रो कंट्रोलर, अगर वो TTL और उसकी लॉजिक होती है ना आपकी, उसको आप मॉड बस में कन्वर्ट करो, या माइक्रो कंट्रोलर के अंदर इथरनेट लगाओ, उसको ऊपर किसी तरह कर लो। लोग करते हैं आर्डिनो, रास्पबेरी पाई वगैरह को लिंक वैसे।
सो आई होप स्काडा के सवाल यही है, और मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ तो आपके जर्नल क्यूरीज कुछ ले लेते हैं।